लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली के संविधान में एक अजीब सिचुएशन है, दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे
एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। देखिए, ऐसा है कि कल जो प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, पहली बात तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जो भारतीय झुट्ठा पार्टी के रूप में तब्दील हो चुकी है, उनको अपने पार्टी के वादों के बारे में ध्यान देना चाहिए। 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला, फसल का दाम 2 गुना करने के नाम पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला। क्या किया है प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने? 37 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े 1 साल के अंदर। इसका कोई हिसाब किताब है? अकेले 7,80,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से बाहर हुए। इस पे आप बात नहीं करते। आप देश में खाली नफरत की भाषा, झगड़े की भाषा, एक निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे गाली गलौज से काम नहीं चलेगा और न दिल्ली और देश आगे बढ़ेगा।